देखो समस्या देखा जाए ना, ये समस्या सारी दी सारी सीएमओ ने जनरेट कर रखी है। कर्मचारी पिछले 8 दिनों तो स्ट्राइक ते ने। कर्मचारी चाहते ने कि वो सरकार ना पुलिस वाले पकड़ ले, मतलब एक तरह चोरी की, मतलब चाहे 100 प्याज खा ले या 100 दूध खा ले या 200 रुपए जुर्माना ले, प्याज खा ले जुर्माना तो बढ़िया हो जाए। चलो जी असीं सीएमओ साहब नूं मिल लैंदे आ। असीं साडा प्रतिनिधि मंडल मिलन गया। प्रतिनिधि मंडल जिवें ही एंटर किया कुर्सी ते बैठा, सीएमओ साहब नूं जिवें साडे जिला प्रधान कुंदन ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि सर आ कर्मचारियों की कोई समस्या एक बारी थोड़ी सुनो। कहना मैं नहीं सुननी, मैनूं पता की लैके आए जे, मैं नहीं करता वापसी इन्हां दी, मैं तो सारे दे सारे हटाऊंगा, मैं तो आपदे लाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जो बंदा तुसी करो, NHM वाले भी हड़ताल ते जाना, NHM वाले भी हड़ताल ते चले जाओ, जो करना तुसी कर लो। मेरी कहता बदली कर देगी सरकार, तुसी हड़ताल ते बैठो, मेरी बदली हो जाएगी, मैं तो बदली करानी है। बोले ना मुक्ति को निकालेगा, मैं तो 100 रुपये जुर्माना दूंगा, सीएमओ की रोज आ समस्या देखा जाए ना, ये समस्या सारी दी सारी सीएमओ ने जनरेट कर रखी है। कर्मचारी पिछले 8 दिनों तो स्ट्राइक ते ने। कर्मचारी चाहते ने कि वो सरकार नाल टकराव नहीं चाहते। कर्मचारियों की छोटी छोटियां गल्लां ने, जिहड़ी मैटरनिटी लीव ते जिहड़ियां लेडीज़ मैटरनिटी लीव ते चलियां जांदियां ने, उन्हां दी वापसी नहीं हुंदी। उन्हां दी जगह किसी होर नूं रख लिया, उस तो बाद उन्हां दी वापसी नहीं हुंदी। कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, किसी ने कोई एक्सीडेंटल लीव ते चला गया, उन्हां दी वापसी नहीं हुंदी। इस तो पहला ये जदों दा नवां ठेकेदार आया है, इन्हां ने की कीता, सेंट्रलाइज कर रखे ने ठेके। एक कंपनी नूं 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ठेके ने। ਉਹ ठेकेदार ने जदों ਦਾ नवां ठेकेदार आया है, ਉਹ पुराने कर्मचारियों ਨੂੰ हटा के नवे कर्मचारी फिट करना चाहता है, ताकि जो नवे कर्मचारी लगाने बेरोजगारी का आलम है, उन्होंने तो पैसे लैके मैं रख सकां। ये पहले 2 वारी जोड़े आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ने हड़ताल ते जा चुके ने, समझौता हो चुका है SDM के नाल, उहदे NHM कर्मचारी संघ भी इनवॉल्व हैगा सी, पर फिर भी वो समझौता लागू नहीं किया। कर्मचारी लगातार डिमांड करते हैं। इन्नी बेशर्मी है सीएमओ च कि कल इन्होंने सानू कहा कि डॉक्टर साहब तुसी NHM कर्मचारी संघ वाले साथी मध्यस्थता स्थापित करो। पिछले 8 दिनों तो सीएमओ सानू बुलाई नहीं जाता। असी सोचा चलो जी असी सीएमओ साहब नूं मिल लैंदे आ। असी साडा प्रतिनिधि मंडल मिलन गया। प्रतिनिधि मंडल जिवें ही एंटर किया कुर्सी ते बैठा, सीएमओ साहब नूं जिवें साडे जिला प्रधान कुंदन ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि सर आ कर्मचारियों की कोई समस्या एक बारी थोड़ी सुनो। कहना मैं नहीं सुननी, मैनूं पता की लैके आए जे, मैं नहीं करता वापसी इन्हां दी, मैं तो सारे दे सारे हटाऊंगा, मैं तो आपदे लाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जो बंदा तुसी करो, NHM वाले भी हड़ताल ते जाना, NHM वाले भी हड़ताल ते चले जाओ, सारे जिले के कर्मचारी हड़ताल ते चले जाओ, मैनू फर्क नहीं पैंदा। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। सीधी जी गल है, NHM कर्मचारी संघ राष्ट्रवादी संगठन है। असी जनता तो मिलन वालियां सेवावां तो अवगत हाँ। जे NHM कर्मचारी संघ हड़ताल ते चला गया, इत्ते सारी एंबूलेंसां बंद हो जाणगियां। SNCU काम करने वाला सारा स्टाफ हड़ताल ते आ जाएगा, लेबर रूम का स्टाफ हड़ताल ते आ जाएगा, सारे डॉक्टर जेडे चिकित्सा के हैगे ने सारे हड़ताल ते आ गए। करोना की जांच बंदित होएगी। इनू चाहिए तीजी वेव की तैयारी करो, दूसरी वेव इस जी जान लाइए। इन्नी बेशरम सीएमओ है, इनू ये नहीं विख्या कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने फिर भी नौकरी की, क्योंकि लोग मरी जाते हैं ऑक्सीजन तो बगैर, लोग मरी जाते हैं दवाइयां तो बगैर। जे अगर हड़ताल ते चले जाते की बनता? लोग गाला कढ़ते कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली तो कर्मचारी हड़ताल ते चले गए, सारा ठीक रहा कर्मचारियों के सिर। बिना तनख्वाह तो आउटसोर्सिंग के कोविड के स्टाफ ने काम किया। 10 रुपए का मास्क नहीं दिता गया किसी को, बिना मास्क तो ड्यूटियां की ने, तो उनका सिला सीएमओ की दे रहा, वफादारी नहीं पा के। कल पहले तो NHM नूं ललकारिया, सारे कर्मचारियों के दीन मान स्वाभिमान ते चोट की ने। जदों तक ये सीएमओ इत्थे रहेगा, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होना। हरियाणा सरकार ने साडा कोई टकराव नहीं है, सीएमओ करके ही सारी समस्या बनी हुई है।
ਇਹ ਸੀਐਮਓ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਐਮਓ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, कि शाम ਨੂੰ किसानों का अंदोलन खत्म हो गया, आप आ जाना, आपसे बात करेंगे, समस्या समाधान हो जाएगा। फिर कहते कल 9 बजे आ जाना, पर रात को 98 कर्मचारी फिर नौकरी से हटा दिए, रिप्लेस कर दिए। ये सारी ठेकेदार की और सीएमओ की साठगांठ है। और हमारी एनएचएम कर्मचारी संघ, अगर इसने अपने बर्ताव के लिए अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी और अगर इसने यूं ही अपना अड़ियल रवैया अपनाया, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी, तो हम जाएंगे जी हड़ताल पे। एनएचएम कर्मचारी भी जाएंगे और जनता से माफ़ी चाहते हैं। हम हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, हरियाणा सरकार से माफ़ी चाहते हैं कि हम हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, पर सीएमओ हड़ताल पर भेज रहा हमें। आप इस मामले को संज्ञान में लो। मैं अमित कुमार, सिरसा ब्लॉक प्रधान स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की तरफ से आज ये हमारा निरंतर धरने का 9वां दिन है। इनके साथ हमारा 4 तारीख को लिखित फैसला हुआ था कि भी जब भी कोई वैकेंट पोस्ट आएगी या कोई सैंक्शन आएगी तो हमारे हटाए हुए कर्मचारी जो कमेटी के द्वारा निर्दोष साबित हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु इसके उलटफेर हमारे जो राइट्स बनते हैं कर्मचारियों के, केवल उनका ही शोषण नहीं कर रहे, हर तरफ से हमारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इन सभी मजदूर वर्ग की ऊपर तक ये मांग पहुंचाना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग में जो ठेका प्रथा है ये एक कोड के समान है। ये जब अपने निजी स्वार्थ के हेतु कर्मचारियों को तंग करते हैं तो उससे जनहित भी प्रभावित होता है और कर्मचारियों का शोषण भी होता है। ये ठेके ले लेते हैं कम रेट पे और अपने घाटे को पूरा करने के लिए कर्मचारियों का शोषण करते हैं। शोषण के रूप में ये इनके पीएफ ईएसआई को सही तरह से जमा नहीं करवाते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 4 तारीख को लिखित फैसले में ये प्रशासन ने माना था कि इनके पीएफ और ईएसआई की जांच हो और दोषी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो। उसके लिए प्रशासन की तरफ से एक फोकल लेटर भी नहीं लिखा गया। इन्होंने डीएनआईटी की शर्तों को ताड़ करते हुए 2 कर्मचारी वार्ड सर्वेंट चौटाला के अंदर ट्रांसफर दिखा दिए। जब समझौता हुआ था तो इन्होंने कहा था कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो इन्होंने डीएनआईटी को तो साथ में रखा और यूनियन को गुमराह किया, कर्मचारियों को गुमराह किया। तो ये 2 मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये 2 वैकेंट पोस्टें जब पहले से नहीं थी, अब ट्रांसफर कहाँ से होगी? और डीएनआईटी में कहाँ लिखा है कि ट्रांसफर हो सकती है कर्मचारी की एक जिले से दूसरे जिले में? ऐसे ही मांग मुद्दे हैं। अब हमारी जो मांग है, अगर कोई बहन जाती है मैटरनिटी लीव के लिए तो उसकी नौकरी चली जाती है, ना उसको ईएसआई का क्लेम मिलता है। ये तो फिर वही हुआ ना, पक्का कर्मचारी तो बच्चा पैदा कर सकता है, कच्चा कर्मचारी को अधिकार नहीं है बच्चे पैदा करने का। ये कहते हैं कि कच्चे कर्मचारी भगवान से मिले हैं, इनको चोट लग गई और ये छुट्टी पे चले गए तो इनकी नौकरी चलेगी। ऐसे 2 केस हुए हमारे साथ। एक बहन की तो इन्होंने ट्रांसफर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि भी 80 किलोमीटर पैर में चोट लगी है, कैसे जाएगी 10,000 में? वो कैसे, नौकरी के नाम का तो ढकोसला होगा वहाँ पर, क्योंकि वो खर्चे में ही रह जाएगी। एक और साथी हमारा यहाँ से मेडिकल लीव पे गया, उसको आज तक ज्वाइन, यहाँ के कार्यालय से छुट्टी लेके जाते हैं, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो चाहे वो मेडिकल लीव हो, उसके बाद कर्मचारी को ज्वाइन नहीं किया जाता, ना उसको ईएसआई का क्लेम नहीं दिया जाता। ईएसआई क्लेम लेने के लिए जब हम ईएसआई कार्यालय जाते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम कार्यालय में काम करना है, ये सब काम ठेकेदार ने करने हैं। तब भी हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा चलो हम आगे, हमारे को रास्ता। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भी ईएसआई की जो मंथली ट्रांजैक्शन होती है उसमें जंप है, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिल सकता। फिर ये कार्यालय ईएसआई के कभी खैरपुर बताते हैं, कभी हिसार भेजते हैं, कभी रोहतक भेजते हैं और कभी फरीदाबाद। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम अपना काम करें या अपने हकों को लेने के लिए धक्के खाएं? अगर हम वहाँ जाएंगे, डीएनआईटी में कहते हैं 4 दिन से ऊपर अगर कर्मचारी
छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह नई रिप्लेसमेंट देनी होती है। हमारे को यहाँ पर जॉब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, हमारे जो हक हैं उनका शरेआम शोषण हो रहा है। और ये जो शोषण किया जा रहा है ये ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, और कुछ ठेकेदार के यहाँ पर लक्कड़ बग्गे हैं जो इसको बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जनहित का इतना नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों का इतना नुकसान हो रहा है कि भी सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। तो मीडिया के माध्यम से मेरी इन कर्मचारियों की मांग आप ऊपर प्रशासन तक, सरकार तक जाए कि भी ये ऐसे लोग ही हमें मजबूर करते हैं कि हम सरकार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ बोलें। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ रोजी रोटी की और हमारे जो जेन्युइन राइट्स हैं उनकी है। धन्यवाद। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? हम प्रदर्शन की राह पर हैं। संविधान ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे लिए संविधान में ये दिया हुआ है कि जो भी जिसका भी शोषण हो वो अपनी आंदोलन की राह से अपनी आवाज़ उठा सकता है। शायद हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और वहां पर हमारे कोई दुखों का निवारण हो, क्योंकि यहाँ का प्रशासन केवल और केवल ठेकेदार की भाषा बोल रहा है। अगर हम बातचीत के लिए जाते हैं तो अभद्र व्यवहार किया जाता है। सीएमओ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀ? कल NRHM के साथी अंदर प्रशासन से बात करने के से गए थे, वो मध्यस्थता करना चाहते थे। नर्सिंग यूनियन गई थी पर वहाँ पर अड़ियल रवैये के चलते सीएमओ साहब ने ना उनकी बात सुनी बल्कि उनसे दुर्व्यवहार भी किया। ये अति निंदनीय है। इन कर्मचारियों के जो जेन्युइन राइट्स हैं, जो इनके हक बनते हैं, वो इनको अवश्य मिलने चाहिए। धन्यवाद।